और जी। अभी मैं जो आपको बताऊँगी, जैसे बाबा ने ही मुझे शिरडी घुमाई। जैसे ही हुँ। उन्होंने ऐसे वैक्यूम से सफाई शुरू की, 2 सुक्के भैया उड़ के मेरे पास आए। तरुण क्या भैया, मतलब वो मंदिर ऐसा लग रहा था जैसे टेम्परेरी सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। मतलब मैंने अपना पूरा पिछला जन्म देखा है कि मैंने क्या किया है। पास करे या ना करे, लेकिन मेरे साथ ये बात हुई है। 3 दिन मुझे सपना आया और मैं सोती थी और एक मुझे खंडहर दिखता था। माइक पे तरुण, साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। ओम साई राम, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। मैं हूं तरुण व्यास और आज ऑनलाइन हम आपके लिए अनुभव लेकर आए हैं। और पिछले कई एपिसोड्स आपने गोवा से, हैदराबाद से, शिरडी से देखे। और ये पहला ऑनलाइन वापस जयपुर स्टूडियो से है। और बहुत से भक्त जुड़ते हैं और सब लोग अपनी इच्छा रखते हैं कि वो पॉडकास्ट पर आएँ, लेकिन जिसको बाबा अलाउ करते हैं वो पहुंच जाते हैं। और मैं तो कहता हूँ बाबा सबको अलाउ करेंगे एक एक करके, लेकिन वो देखते हैं पहले कौन पहले कौन। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब वही कर रहे हैं। और बाबा की तरफ से या यूँ कहें कि आप सभी के बाबा के प्रेम को देखते हुए, पॉडकास्ट को देखते हुए, जो अंशदान सेवा आप कर रहे हैं उसके माध्यम से हम अलग अलग जगह पहुंचकर पॉडकास्ट करते हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत एक खुशी की बात होती है और सभी साईं भक्तों तक हम वो अनुभव पहुंचाएं जो पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, पर कहीं उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा कि कैसे वो हम तक पहुँचें। तो उन सबको पहुँचाने का काम बाबा ने हमें दिया है और ये बाबा की सेवा हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी इस बाबा की सेवा में सहयोग कर रहे हैं। अब आज के एपिसोड की हम बात करते हैं। तो आज जो एपिसोड है वो सीधा हमें ले चलेगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है, नवाबों की जगह कही जाती है लखनऊ। और वहाँ की तहज़ीब जो है बड़ी, यूँ कहते हैं कि वहाँ के तो लफ्ज़ में ही ऐसा रस घोल घोल के बोलते हैं। तो आज बाबा की एक अनन्य भक्त हैं जो कि तकरीबन 21 साल से बाबा से जुड़ी हुई हैं। नाम है इनका राखी सिंह। तो आइए स्वागत करते हैं माइक पत्रों पॉडकास्ट का। और साईं की कहानी शिरडी से संसार तक अब लखनऊ पहुंच रही है। ओम साईं राम राखी जी। ओम साई राम जी। भैया, आपको तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके शो में आके कि बाबा ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपनी बातें आपसे कह पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, और सभी लोग इंतज़ार करते हैं कि नए नए अनुभव आएँ। तो सबसे पहले बाबा से आपका जुड़ाव कब और किस वर्ष हुआ, क्या था, कैसे सिनेरियो बना पूरा? अ, बात वहाँ से शुरू करते हैं कि 2005 में मेरी शादी हुई थी और थोड़ा-सा मेरे हस्बैंड को गुटखा खाने की आदत थी। अच्छा। तो हम लोग को ये सब चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा वो होता था आर्गुमेंट्स आपस में। तो मेरी ननद हम लोग को ले जा रही थी शिरडी। मैं उससे पहले जो है बाबा को जानती भी नहीं थी कि हुँ। कौन है, क्या है। मैं बजरंगबली की भक्त थी उस जी। समय तक। हुँ। तो वहाँ पे जब हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, कार में ऑन द वे थे शिरडी के, तो बस मेरे मन में ये भाव आया कि बाबा अगर मतलब आप जो भी हैं मैं नहीं जानती हूँ, ना मैंने कभी देखा था, फ़ोटो तक भी नहीं देखी थी मैंने। तो मुझे ये हुआ हुँ। कि बस मैं आ रही हूँ आपके दरबार और बस ऐसा कुछ हो जाए कि इनका गुटका छूट जाए। जी। और आप विश्वास करेंगे भैया, मेरे मन में ये भाव था और सामने से मेरे हस्बैंड उसी समय बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ शिरडी जाऊँ और गुटखा छोड़ दूँ। मतलब क्या बात है! बिल्कुल, मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब वो मेरा पहला अनुभव था मेरे जीवन का। हाँ, देखो बाबा कैसे जी। सुन लेते हैं ना, जो आपने चाहा था वो हो गया। और कितनी गज़ब बात है, पहली बार में ही बाबा। पहली बार में ही, और पहली बार क्या, मैं अगर बोलूँ तो 2005 से 2026 शायद एक भी साल ऐसा नहीं है जब मेरे साथ बाबा ने कुछ किया ना हो। मतलब वो मुझे लगता है कि मुझे ऐसे ऐसे लिए हुए हैं अपने हाथों में। तो हुँ। वो चीज़ महसूस कराते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। तो ये वही चीज़ है, वहाँ से हम लोग फिर शिरडी पहुँचे हुँ। फर्स्ट टाइम। और हुँ। मेरा अनुभव यही था पहला कि मैं इतना मतलब वहाँ से मेरा जुड़ना चालू हुआ। और फिर यहाँ पर मैं एक चीज़ सभी दर्शकों से, सभी साईं भक्तों से मैं अनुरोध करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। इनफैक्ट राखी जी भी ये
मेरे से बिल्कुल सहमत होंगी कि गुटखा किसी को भी नहीं खाना चाहिए और जी। ये एक ऐसा व्यसन है जो कि हमारे मुंह को ख़राब करता है और परिवार में सभी को परेशान करता है और इससे मतलब कैंसर जैसे घातक रोग होते हैं जो कि लिखा जाता है इस पर भी, पर फिर भी जी। लोग खाते हैं और बड़े-बड़े फ़िल्म अभिनेता जो अजय देवगन और अलग-अलग किसी एक ब्रांड को चमकाने की कोशिश की, तो ये हम बिल्कुल इससे यही कहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ इन बड़े-बड़े एक्टर्स के बहकावे में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये लोग नहीं खाते हैं। ये सिर्फ़ ऐड के करोड़ों रुपए लेकर चले जाते हैं और ये एक राखी जी एक एग्ज़ाम्पल मेरे सामने मैंने एक देखा, एक बच्चा था छोटा जी। और वो गुटखा खा रहा था। मैं उस स्लम एरिया था, तो मेरी आदत है मैं ऐसे बच्चों से बात मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये आप खाओगे तो इससे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मुँह ख़राब हो जाता है, क्यों खाते हो? अरे बोले शाहरुख खान भी खाता है, ओह! उसको तो कुछ नहीं होता, मेरे को क्यों होगा? अरे ये तो कुछ नहीं होता, सब फालतू की बात है। तो बच्चों के दिमाग में, समाज के दिमाग में ये ऐसा ज़हर घोल देते हैं ऐसे विज्ञापन, तो प्लीज़ जी। इनका बहिष्कार करें और जो खा रहे हैं बिल्कुल। उनको छुड़वाएँ क्योंकि बहुत लोग नशा मुक्ति में भी जाते हैं इसके लिए। तो ये एक हुँ। एक एक इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबको क्या एक संदेश देंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं इसमें बिल्कुल यही चाहूँगी और अगर आप कोई नशा नहीं करते तो आपका जीवन इतना स्मूथली चलता है, फैमिली में मतलब कुछ मतलब कोई टेंशन की बात ही मुझे लगता है नहीं रहती है। क्योंकि हुँ, ये हर चीज़ देखिए हस्बैंड वाइफ में जितना भी है जैसे शराब का नशा हुआ, ये सब नशे से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो भगवान मतलब आपकी लाइफ़ एकदम स्मूथ है, आराम से आप भगवान का नाम लीजिए और नाम जप करिए बस सब अच्छा रहेगा। तो नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और सही बात है, ये विज्ञापन वगैरह का बहुत असर पड़ता है, जिसकी हुँ, वज़ह से सब गलत हाँ, तो वो चीज़ पे रोक लगानी चाहिए, जी। ये चीज़। हाँ और जी, मैं तो कहूँगा कि साईं बाबा को कहना चाहिए अगर कोई छोड़ना चाहता है, तो बाबा मेरे ये छुड़वा दो, तो बाबा छुड़वा देंगे। बिल्कुल छुड़वा देंगे, मैंने तो देखा है, मेरे तो साथ हुआ और हुँ, तुरंत वहाँ जाके उन्होंने छोड़ा भी और आज तक भगवान की दया से नहीं ले रहे, हुँ, तो बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ बहुत और अच्छा। फिर जी, फिर अगला अनुभव अब यहाँ से अब आगे हम शुरू करते हैं। एक ये संदेश बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारी एक जी, समाज के प्रति एक यूँ कहें कि हमारा क्या एक रोल है, ये भी रोल है कर्तव्य है। कि हम लोगों को जागरूक करें। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, सही कह रहे हैं। बताइए? इसके माध्यम से। फिर उसके बाद 2007 में पहली बार का बाबा से मेरा साक्षात्कार हुआ। वो इस तरह से कि जब मैं वहाँ से लौटी 2005 के बाद तो मैंने अपने जीवन में एक नियम बना लिया कि मैं हर थर्सडे को दिया जलाऊँगी, 5 दिए। जी, तेल के दिए मुझे मंदिर में जलाने हैं। तो हम लोग आशियाना में रहते हैं, तो आशियाना में एक बहुत अच्छा मंदिर है बाबा का। अच्छा। तो वहीं पे हाँ जी, तो मैं वहीं पे अपना जलाने जाती थी। तो शुरू-शुरू में क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं दिमाग से स्लिप कर गया कि थर्सडे है। थर्सडे का मेरा नियम है कि मैं दिया जलाती हूँ। मतलब मैं कहीं भी रहूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ कि वहाँ मंदिर कहाँ है, क्योंकि हुँ, मुझे जलाने नहीं दिया। तो वो टाइम था 2007 में कि मेरे दिमाग से स्लिप कर गया थर्सडे को कि मुझे दिया जलाना है। मैं रात में आई, जॉब करती थी, थकी हुई थी, आके सो गई। जी। 12 बजे मेरे कमरे में एकदम रोशनी और बिल्कुल साक्षात बाबा वैसे ही अपने वेशभूषा में और बस मैं देख के और मुझे तुरंत याद आया कि मैं तो आज दिया ही नहीं जलाई और मैं इतना बस रो रही हूँ उनको देख के और वो मुस्कुराते हुए बस आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं। वो चीज़ ऐसी थी मैं पहली बार मेरे को बाबा ने मेरे घर में इस तरह से साक्षात्कार किया उनका। हाँ, वो जो अगर कोई नियम बाँध लेते हैं, तो अगर नियम बीच में तोड़ रहे होते, तो वो आके कहते हैं कि अरे भई, जैसे कि श्री साईं सचरित्र में जी। रोज़ाना भोग लगाता था बेटा, लेकिन पिता भूल गए, तो उन्होंने कहा बोले तुम्हारे पिताजी ने मुझे हुँ, भूखों मारा है ना? हाँ, इन्होंने सही है। तो ये बाबा चेता देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तुरंत बताते हैं। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं अपने मैके जाना था मुझे हुँ, और नहीं मैके की जल्दी थी कि मम्मी के यहाँ जाना है। थर्सडे था, दिया जलाने का था मेरा कि पहले दिया जलाऊँगी फिर मैं मम्मी के यहाँ जाना है। तो दिमाग मैके जाने में ज़्यादा था। हुँ, मैं दिया जलाने गई और बस जल्दी-जल्दी ये था कि जल्दी-जल्दी जलाऊँ और फिर मुझे निकलना है। वो सोचिए पूरी न्यू ब्रांड माचिस की डिब्बी थी हुँ, और 2 बचे
जलाते जलाते वो 5 दिए में से एक भी नहीं जला। ओ और हो पूरा पसीना, मुझे इतना पसीना आया। फिर मेरे मन में यही आया कि बाबा ये बोल रहे हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी है कि मेरा काम छोड़ के तुम भागने के उसमें हो कि जाना है। फिर हम्म। मेरे मन में जब ये भाव आया तो मैंने कहा बस अब नहीं जाना है, अब मैं आराम से दिया जलाऊंगी, मुझे नहीं जाना है क्योंकि बहुत देर हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद आप तरुण जी, मतलब एक बार मैंने वो किया है माचिस का, तुरंत जली और एक तीली से 5 दिए जल गए। हाँ 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 हाँ। एक बिल्कुल नहीं जल रहे थे। मतलब ये सिलसिला ये चाहत का ना मैंने बुझने दिया, ओ मेरे जी साईं बिल्कुल। पिया। जी, क्या बात है। तो वाह। ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था कि बाबा मतलब इस तरह से मुझे, मतलब हमेशा उन्होंने मुझे, मैं कुछ कुछ जैसे होता है ना कि जीवन में बहुत सी अप एंड डाउन्स होते हैं। जी। तो ऐसे भी आया कि मैं बहुत ज्यादा अंदर से बिल्कुल वो हो गई थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। हम्म। मतलब अपने जीवन में अभी तक शायद मैंने बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं किया है कि मैं, तो मुझे लगता था कि क्यों ये सब हो रहा है। हम्म। शायद कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन मेरे साथ ये बात हुई है कि मैं, मतलब बाबा, 3 दिन मुझे सपना आया और मैं सोती थी और एक मुझे खंडहर दिखता था, उसमें से आवाज आ रही है कोई महात्मा बैठे हैं, और मैं जा रही हूँ तो बस बंद हो जाता था हम्म। तुरंत ही जब मैं हम्म। पहुंचती थी। तो मुझे बार बार ये 3 दिन, तीसरे दिन फिर मैं रो रही हूँ वहां बैठ के कि मुझे क्यों नहीं दिखता है, मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ बताने अपना कोई भी दुख दर्द। हम्म। तो वहां अंदर से आवाज आई कि अभी तुम्हारा समय नहीं है। तो मैं फिर उठ गई। उसके बाद अगले दिन मैं फिर रो रही हूँ पूरा बाबा के आगे कि मुझे जो है, मुझे पता चल जाए कि मैंने एक बार क्या किया है कि इसका ये सब हो रहा है मेरे साथ। फिर हम्म। मैं, मतलब ये हो जाएगा कि हाँ ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे तरुण भैया, मैं जो है सोई हूँ और जैसे लग रहा था कि मेरे सामने मूवी चल रही है। मतलब मैंने अपना पूरा पिछला जन्म देखा है कि मैंने क्या किया है। ओ और हो। मैं बता नहीं सकती हूँ अभी इससे कि ये मतलब सुन के क्या तो, था। ये पहली बार ऐसा अनुभव सुना है मैंने। जी, मतलब ये इतना मेरे लिए ही, और आप पता है मैंने जब वो देख लिया ना, तो मैं इतना अंदर से संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से। चाहे कितने भी अप एंड डाउन आए, मुझे लगता है कि अगर मैंने वो चीज की है तो मेरे साथ जो अभी चल रहा है वो बिल्कुल सही है। जैसे हम्म। बाबा ने बोला है ना कि अपने कर्म का आपको काटने ही करना, पड़ते हैं। भोगना पड़ेगा। हम्म। लेकिन बाबा ये सोचिए, ऐसे जो मुझे लिए हुए है ना, मतलब मैं इतना स्मूथली, जैसे दूध से मक्खन निकलता है, मैं वैसे हर परेशानियों से निकलती हूँ, चाहे जैसी भी हो। बस बाबा ही निकालते हैं मुझे, और हमेशा उन्होंने मुझे बताया है कि तुम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक बात तो बाबा की मैं बताऊं आपको, बाबा कभी भी गलत लोगों के साथ होते भी नहीं हैं। हम्म। बाबा उन्हीं के साथ होते हैं जो अच्छे होते हैं, और कभी भी गलत का साथ नहीं देते ये, कभी भी नहीं देते। नहीं, और अंदर से हिंट आ जाता है कि ये हाँ। गलत है, हाँ। तो वो हो ही नहीं सकता वो। और अगर कोई इनका भक्त गलत कर भी रहा होता है ना, तो उसको हाथ पकड़ के खींच लेते, अरे भाई ये तेरा काम नहीं है, इधर ध्यान दे। मतलब, और सबसे ज़्यादा बाबा के प्रिय वो होते हैं जो कि विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं इनको विश्वास कराना है, इनको अभी विश्व मैं अब इस बात पे मैं आपके एक अपना अनुभव बताती हूँ बताइए। कि 2014 में मेरा बेटा हुआ। हुँ। बेटी है 2007 से हुई थी, फिर 2014 में बेटा हुआ है। हुँ। तो एक्चुअली जब वो हुआ तो बहुत बीमार रहता था। तो मैंने बाबा से मन्नत मानी कि बाबा 5 साल तक, मतलब मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इसका मतलब देखो 5 साल तक सही रहेगा तो ठीक है, वरना हो सकता है नहीं रहे। ओहो! लेकिन 2005 तक, मतलब 5 साल तक मैंने उसका ये माना कि अगर ये ठीक रहा तो मैं हर बर्थडे इसका वही मनाऊंगी, शिरडी में। हुँ। पहला बर्थडे आया, मेरा टिकट हो गया था 11 तारीख का, 11 मार्च। तो जी। 11 मार्च को हम लोग को निकलना था। और ये ऐसा हुआ कि स्वाइन फ्लू फैला हुआ था उस समय, 2014 की बात बता रही हूँ, 15 की। जी। 14 में बेटा हुआ था, 15 में 1 साल हो रहा था। तो मेरे भाई वाई ने, सबने मुझे डांटा कि इतना बीमार बच्चा है, उसको तुम ट्रेन में लेके जाओगी और तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। हुँ। मैं सबसे छोटी हूँ। तो चारों तरफ से जब डांट पड़ने लगी तो मैंने फिर टिकट कैंसिल करा दिया कि ठीक है बाद में चली जाऊंगी। तो अब ये सोच लीजिए, मुझे 11 को निकलना था और 18 को आना था। 10 की रात में मेरे एक फ्रेंड की बेटी का बर्थडे था, हुँ। तो हम लोग उसमें गए थे। वहां मेरा बेटा एकदम सही,
रात के 11 बजे हम लोग पार्टी से वापस आए हैं और सुबह 3 बजे तक उसको 102 डिग्री 103 डिग्री बुखार। हो। बुखार इतना तेज कि उसके दिमागी बुखार जो होता है सर पे चढ़ गया। हुँ, और उसके बाद फिर हम लोग लेके उसको अजंता हॉस्पिटल है यहाँ लखनऊ में, वहां ले गए। वहां उसको एडमिट करा दिया। फिर वहां इलाज शुरू हुआ उसका, मतलब इतना तेज बुखार था और कम ही नहीं हो रहा था। यदि आपके पास साईं अनुभव हैं और आप अपना एक ग्रुप भी रखते हैं, तो आप सभी साईं भक्तों के लिए माइक पे तरुण पॉडकास्ट आपके शहर भी आ सकता है। उसके लिए संपर्क करें 8769 00600 पर। यदि आपको माइक पे तरुण पॉडकास्ट के एपिसोड अच्छे लगते हैं, साईं अनुभव और जानना चाहते हैं, तो आप इस सेवा में सहयोग कर सकते हैं। यूपीआई माध्यम द्वारा पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और सभी टाइप के यूपीआई द्वारा आप हमें अंशदान कर सकते हैं, या फिर दिए गए बैंक अकाउंट नंबर पर भी आप सेवा कर सकते हैं। ये सेवा माइक पे तरुण पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक साईं अनुभवों को आप तक पहुंचाने में मदद करेगी। आपका एक छोटा सा अंशदान भी हमारे लिए बहुमूल्य होगा। ओम साईं राम। 15 को इसका बर्थडे होता है, तो 15 को हमारा बर्थडे, इनका फर्स्ट बर्थडे हॉस्पिटल में मना। और आप ये तो सोचिए, मैं 11 को जाना था टिकट के हिसाब से और 18 को आना था। हुँ, 18 को ये चार्ज होके वापस घर आए हैं। पूरे जितने टाइम इनको शिरडी में रहना था उतने टाइम ये हॉस्पिटल में रहे हैं। तो हुँ। मतलब बाबा ने मुझे ये महसूस कराया कि तुम्हें दुनिया पे विश्वास था, मेरे पे नहीं था। मैं इस डर से नहीं गई थी शिरडी कि मतलब ये बीमार पड़ सकता है, और सोचिए वो यहीं पे बीमार पड़ गया उतने दिन। अब बस ये देखो, इसमें एक बात इससे एक सीख मिलती है, जो आपने अभी एक लाइन कही ना कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। तो बाबा ने हम्म। ऐसे साईं सचरित्र में कई जगह बताया कि भई पिछले नमस्कार और इस नमस्कार में क्या अंतर है? उन्होंने कहा, है ना? कि भई अब पहले जो सोचते थे अब उसमें क्या अंतर है? और सीधे-सीधे आना, किसी से और रास्ते में क्यों पूछना, आना और देखना, वो बाबा यही उसमें बिल्कुल। कहते हैं। तो यही एक इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक संदेश और हम आज देंगे माइक पे तरुण पॉडकास्ट पे, कि किसी भी प्रकार के लोग अगर बीच में आपको बोलते हैं कि हम आपकी अर्जी लगा देंगे, हम बाबा तक आपकी बात पहुंचा देंगे, इतने पैसे दे दो, ये वो। जैसा कि एक अमृतसर में एक महिला थी जिनका हमने पॉडकास्ट किया था, बाद में बंद किया। ऐसे ही दिल्ली में कुछ लोग हमें पता चले हैं और इसकी हमने सूचना साईं संस्थान तक पहुंचाई है कि ऐसे लोग जो एक भ्रामक तरीके से कहते हैं कि वो बच्चे के पेट पर केला रख के वो खुद ही इलाज कर रहे हैं, खुद ही साईं बाबा बन रहे हो। तो इतने हॉरिबल लोग हैं। और हमारे जो साईं भक्त हैं सभी दुनिया में, हम तो क्या है, सब में साईं देखते हैं एक तरीके से, हमें लगता है कि शायद ये सही होगा, पर वो सही नहीं होता है। इसलिए बाबा की बात समझिए, बाबा को आंख बंद करके खुद ही बोल दीजिए, जो बोलना है वो अपने आप सुनते हैं। शिरडी जाने की बिल्कुल। भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगरबत्ती की जो राख है उसको हम भभूत बना के अगर कहें कि बाबा ये आपकी उदी मान के मैं लगा रही हूँ, लगा रहा हूँ, तो वो बन जाती है उसी वक्त, वही चीज़ बन जाती है। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है, बाबा हमेशा यही कहते हैं। तो आपने जो बात कही ना कि बाबा ने कहा बोले कि अच्छा तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हो, तो ये वही बात है, बाबा से डायरेक्ट बात करिए, बीच का कोई भी नहीं है, ये मैं कहना बिल्कुल। चाहूँगा। अब वो जो डेट, वो जो काम हुआ उसके बाद से मैं किसी को नहीं बताती हूँ, टिकट कराती हूँ, चुपचाप निकल जाती हूँ। लगभग हर साल मेरा जाने का है कि मैं पहुंचती ही हूँ शिरडी, बाबा की कृपा से। अब मैंने तो ये सोच मतलब देखा है, महसूस किया है कि आप बाबा से एकदम बच्चों जैसे, कि बस मुझे बुलाना है, आपको मुझे नहीं सुनना है, वो बुला लेते हैं। हुँ, उनको बुलाना है वो बुलाते हैं। बस आपके अंदर वो प्योरिटी होनी चाहिए कि बाबा को समझ में आए, सुनाई दे कि हाँ बच्चा मेरा रो रहा है, वो माँ है, वो बुलाएगी। तो बुला ये लेते चीज। हैं, बुला लेते हैं। दुनिया को इतनी दूर-दूर से कोई ऑस्ट्रेलिया से आ जाता है, कोई कहाँ से, और वो हिंदू भी नहीं है, वो इंडियन ही नहीं है, पर वो खिंचे चले आते हैं। तो पावर सब जगह है। भैया अभी ऐसा है ना कि जो लोग ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बाबा के नाम पे, मैं तो हुँ, यही बोलूंगी कि बाबा का जन्म ही ये बताने के लिए हुआ था कि हिंदू मुस्लिम कुछ है ही नहीं। सबका मालिक एक है। पहले सबका मालिक है। पहली बार जब मैं शिरडी गई, मेरा अट्रैक्शन जो वहां पे हुआ उनसे, बाबा से, सबसे जो अच्छी बात थी मुझे यही लगी कि पूरा
शिरडी खाली साईं में था, कुछ और था ही नहीं वहां पे। वो चीज ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि मतलब इतना अच्छा लग रहा था वहां का वातावरण। और जो लोग ये बोलते हैं कि बाबा मुस्लिम है इसलिए आप मत पूजो, या हिंदू है, जो भी है, हमें तो ये लगता है बाबा संत हैं। बाबा जो, और जो संत होते हैं उनका कोई धर्म ही नहीं होता है। अगर अच्छा, आप ये चीज बोल रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और आपने जो कहा कि मैं पहले हनुमान जी की पूजा करती थी, हम्म। तो अगर आपको ये मैं कहूँ कि बाबा पूर्ण तरह हनुमान जी के अवतार हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। श्रीपाद श्री बिल्कुल। वल्लभ ग्रंथ में बाबा के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे वो अवतरण होंगे और क्या उनका कार्य होगा और कौन वो अवतार हैं, किसके अवतार हैं। तो वो पूरा दत्तात्रेय की भगवान की उस पुस्तक में है, वो शास्त्र में है। नैनीताल में ऊपर एक है ना शिव जी का मंदिर, जहाँ पे बाबा की एक मूर्ति है। उसमें अच्छा। पूरे पांचों उनके उसमें अवतार दिख रहे हैं उसमें। मतलब शिव जी का भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, हुँ, तीनों का। बहुत खूबसूरत वो मूर्ति है उसमें की। मैं गई थी, दर्शन किए हैं मैंने वहां पे भी, हुँ। बाबा की कृपा से। हाँ, तो अभी एक और स्टोरी आपको अनुभव सुनाऊंगी मेरी। ये जो जी। हमारे बाबा बैठे हैं, हुँ, ये बाबा मुझे अपने आप, सोचिए, मकराना से मिले थे। मेरा काम एक्चुअली मार्बल का काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है, 2009 से शुरू किया हुआ है। जी। तो हम लोग मकराना गए थे मार्बल लेने, और बस वही थर्सडे पड़ा। सुबह हुँ, 8 बजे हमारी गाड़ी एंटर की है मकराना में। और मकराना आप सोच लीजिए पूरा मुस्लिम एरिया। हाँ। और एंटर होते ही मेरे को दिमाग में आया कि आज तो थर्सडे है। और अब मेरे बेचैनी शुरू की, अब मैं दिया कैसे जलाऊंगी, यहाँ पे तो पता नहीं मंदिर होगा ही नहीं मकराना का। हुँ, मेरे मन में ये चल रहा है। सुबह सुबह मेरे ससुर जी थे, मेरे हस्बैंड थे, कार में हम लोग थे। और बस अब मैं अंदर ही अंदर सोच रही हूँ कि मैं दिया कैसे जलाऊंगी। और आप, मतलब सामने ही बड़ा सा एक बोर्ड दिखा, साईं मंदिर और एरो। बस तुरंत मैंने बोला कि बस अब गाड़ी रोकिए, मैं पहले दिया जलाऊंगी उसके बाद ही कुछ काम करूंगी। और सुंदर। हम लोग गए। और आप तरुण भैया, मतलब वो मंदिर ऐसा लग रहा था जैसे टेम्परेरी सिर्फ मेरे लिए बनाया गया हो। मतलब हुँ, बिल्कुल ही वो मंदिर एक चट्टान के ऊपर सिर्फ ऐसे ढांचा टाइप का था। और उसमें 2.5 से 3 फीट की एक मूर्ति रखी थी। हुँ, और जो हुँ, पूजा कर रहा था वो नागा बाबा थे, जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं। हुँ, और मैं तब साइंस स्टडीज नहीं पढ़ती थी, तो मुझे मालूम नहीं था कि बाबा मट्ठा पिलाते थे। हुँ, और मैं तो वैसे ही गई थी, नया नया मेरा था, 2005 से 2009 की बात बता रही हूँ आपको मैं ये। हुँ, तो हम लोग जो है बस मैं पहुंची और मैं बहुत डरते डरते उनसे मैंने पूछा कि मुझे एक्चुअली दिया चाहिए, और सरसों का तेल चाहिए होगा, मेरा नियम है, मुझे दिया जलाना है। मतलब एकदम न्यू ब्रांड तेल की शीशी, 5 दिए। मतलब बिल्कुल नहीं सोच सकते थे, हाँ। 1% चांस नहीं था। वो मुझे मिला और उन्होंने बोला बेटा ये आप जलाओ। फिर मैंने जलाया। और फिर वो अपना, मैं टहलने जलाने के बाद में मंदिर के आसपास ऐसे ही, बहुत अच्छा वातावरण था वहां का। हुँ, तो मैं ऐसे ही घूमने लगी और कोई भी बंदा नहीं वहां पे, सिर्फ एक वो नागा बाबा थे। हुँ, मंदिर में कोई भी नहीं। और एक छोटी सी कुटिया थी। जी। तो वो टहलते हुए मैं कुटिया की तरफ गई। तो पहले उन्होंने बोला, नागा बाबा ने, कि आप लोग अब बहुत सुबह सुबह आ गए तो आपने कुछ नाश्ता नहीं किया होगा, मैं छाछ बना के पिलाता हूँ आपको। हाँ। तो हमने बोला ठीक है। तो वो अपना छाछ बनाने लगे। और मैं ऐसी टहल रही थी उस समय। टहलते हुए मैंने कुटिया में देखा, ये हमारे बाबा जी बैठे हुए थे। तो अच्छा। मैंने बस देख के मेरे मन में भाव आया कि मतलब एक मार्बल का है, कोई जोड़ नहीं है, कम से कम 5-6 हजार की होगी उस समय की। जी। तो मेरे दिमाग में यही आया कि पता नहीं मेरे पास इतने पैसे कब होंगे कि मैं एक ऐसे मूर्ति खरीद पाऊंगी। मतलब ये हुँ, मेरे मन में भाव चल रहा है। तो वहां एक छोटा सा बच्चा झाड़ू लगा रहा था, तो वो बोला कि दीदी क्या हुआ। तो मैंने कहा नहीं, बस मैं सोच रही हूँ मेरे पास भी ऐसी मूर्ति होती तो मतलब अच्छा रहता। मैं चली आई बोल के। वो बच्चा गया, उसने जाके नागा बाबा से बोला कि वो दीदी ऐसे बोल रही थी। हुँ। वो सामने से उठा के लाए मूर्ति और बोले बेटा ये तुम्हारे भाग्य की है, तुम ले जाओ। ओह हो! आह! क्या बात है। अब तो आपको बस ऐसे हमारे बाबा देखो हमें मिले। ये आपको मैं एक बात बताता हूँ आपको। ये बाबा जी जो आपको बाबा जी के हाथों से आए हैं,
वो नागा बाबा कोई और नहीं, खुद श्री साईनाथ महाराज वहाँ पे आपको मिले हैं। साईनाथ ही थे, साईनाथ ही थे। वो मिले हैं और उन्होंने आपको ये भी समझा दिया कि ये खुद शिव हैं, है ना? हम्म। है ना? वो भी बता दिया। और वो मूर्ति अंदर वो आपके लिए उन्होंने कैसे वो मंदिर का एकदम से निर्माण कर दिया उन्होंने आपके लिए 5 दियों के लिए। वो सरसों का तेल कैसे उसी वक़्त आ गया। और ये ऐसी लीला है जो कि निरुत्तर है, हम तो शब्द ही नहीं है, कुछ कहने को नहीं है। और मुझे इसको सुनते हुए मेरी वो बात याद आती है कि सोलाखी जी महाराज के, जब वहाँ पर मैं उनका पॉडकास्ट कर रहा था, शिरडी के जो मुख्य पुजारी, उनके पीछे वहाँ पर एक, जब मैं शूटिंग कर रहा था वहाँ, तो एक बाबा की समाधि रूप में लेटे हुए तस्वीर, ऐसे ऐसे करे हुए। मैंने कहा कितनी सुंदर मूर्ति है ये, और इतनी बड़ी सी मूर्ति। तो पॉडकास्ट पूरा हुआ, उसके बाद में जब उन्होंने मेरे को टीका लगाया, शॉल पहनाई, तो वो गए और उन्होंने वो मूर्ति उठा के मेरे हाथ में रख दी। ओ, तो ये मैं वही चीज़ कनेक्ट कर रहा हूँ कि आपने क्या फील किया होगा, ये मैं आज फील कर सकता हूँ। बिल्कुल। जिसके साथ हुआ रहता है वही लगता है। मतलब मैं मुझे तो लगा कि मेरी पूरी दुनिया मिल गई। मतलब मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। आज भी याद करती हूँ तो लगता है कि मतलब मुझे अब लगता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाबा मेरे साथ है तो मेरे पास सब कुछ है। और और उसी के वो बाद आपको संगमरमर का काम भी इन्होंने दिलवा दिया। जी, जी। वो फर्स्ट टाइम मैं एंटर हुई थी। हम लोग खाली देखने हुए थे और वो सोच लीजिए मैं ज़ीरो से यहाँ तक कैसे आई हूँ मुझे नहीं विश्वास है कि मैंने कुछ किया है। मेरे हर काम बाबा पता नहीं कैसे हो जाते हैं और सब बाबा ही करते हैं। वाह। यहाँ पे मेरे घर के सामने एक मंदिर है, तो हम्म। उस मंदिर को मैं ही देख-रेख करती हूँ। अच्छा। मेरी बहुत थी कि मेरे घर के सामने बाबा तेरा मंदिर बन जाए। तो मैं शिरडी से 2018 में बाबा को लेके आई हूँ शिरडी से, मतलब 2.5 फीट के हैं। उनको जी। लाके मैंने मंदिर में रखा हुआ है। तो तब से हम लोग जो है 2018 से अभी तक आज तक एक भी बृहस्पति ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भजन कीर्तन ना हो। हम्म। बल्कि कोरोना काल में जैसे ये हो गया था कि कोई नहीं आएगा, बाहर निकलना बंद था। पूरे कोरोना काल में मैंने अकेले एक सिंगल बैठ के भजन गाए हैं बाबा के। वाह। मतलब उसका गैप नहीं किया मैंने कि नहीं ये मेरा नियम है, बाबा के साथ अब करना है तो करना है। नियम और वो आपने नहीं बाबा का तोड़ा। साथ है। ये आपको मंदिर बनाने की प्रेरणा कैसे आ गई थी? मंदिर एक्चुअली शिव जी का छोटा-सा मंदिर था हम्म। और मेरे घर के सामने ही था। कोई यहाँ पे एक्चुअली देख-रेख कोई करने वाला नहीं था। मंदिर बहुत गंदा पड़ा रहता था। हम्म। तो जब मेरा घर बन रहा था तो ये लगा कि अपने लिए इतना अच्छा बना रहे हैं तो भगवान के लिए क्यों नहीं, फिर उसको सही करवाया। हम्म। फिर धीरे-धीरे जब साईं बाबा से मिल गए तो फिर अब ये था कि बाबा मेरे पास आ जाए। वैसे मेरे जो आशियाना में मंदिर है वो भी बहुत दूर नहीं है। जी। लेकिन ये था कि मेरे घर के सामने मैं ले आऊँ। हम्म। तो बाबा की कृपा से मतलब आज भी हम लोग मार्च का आखिरी बृहस्पति, क्योंकि मार्च में ही मैं लेके आई थी बाबा को। हम्म। तो मैंने अपना एक नियम बना रखा है कि मार्च का लास्ट बृहस्पति में हम लोग भंडारा करते हैं यहाँ पे बाबा का। हम्म। और फिर कीर्तन होता है, मंडली बुलाई जाती है। तो वो हम लोग 2018 में हम बाबा को लाए थे, तब से लेके आज तक लगातार मतलब मार्च के हर बृहस्पति में होता है। और अभी आपको मैं बताऊं 2026 में पहली बार पालकी निकाली हमने बाबा की। और वाह। बाबा की कृपा से रामनवमी के दिन, हम्म। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रामनवमी के दिन हमारा वो पड़ा है, मतलब मार्च का लास्ट बृहस्पति। और उसमें मैंने पहली बार ये हुआ कि अब इस बार पालकी निकालते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम हमने पालकी निकाली, कभी पालकी अभी तक निकाली नहीं थी। तो ये चीज हमारी एक नई शुरुआत हुई है मंदिर में कि अब हम लोग पालकी भी निकालेंगे। बहुत तो बहुत सुंदर। अच्छा, मतलब यहाँ पे हमारा एक ग्रुप है हम्म। 12-15 लोगों का। हम्म। तो हम सब भजन कीर्तन ये सब करते हैं बाबा का बृहस्पति बृहस्पति। तो इस तरह से हमारा एक बाबा वहां भी है मंदिर में भी और हमारे पास तो है ही है। तो हम्म। बस अभी जैसे एक बार पहले हमारी एक और एक महिला थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शायद माया जी नाम था उनका, वो भी लखनऊ की थी। उन्होंने कहा कि तरुण जी, लखनऊ में बहुत से साईं भक्त हैं, आप तो यहीं आ जाओ थोड़े दिन, कुछ यहीं पे पॉडकास्ट करके जाओ।
तो सही बात है। तो कभी कुछ ऐसा रहा तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे कुछ बिल्कुल साईं बिल्कुल भक्तों के आइए, हमारे जानने में ही 3-4 ऐसे हैं। जी। हाँ, जो लोग चाहते भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस है। तो कभी फिर उसके हिसाब से हम लोग एक प्लान बनाएंगे और आकर ये पॉडकास्ट भी करेंगे। और अभी जैसे हमने हैदराबाद में किया था, हमने गोवा में भी किया था, हमने शिरडी से भी किया था, हमने नागपुर से भी किया था। बहुत अच्छा है। अच्छा। कुछ और अनुभव जो आप बताना चाहें या श्री बिल्कुल साईं दो। सचरित्र के हाँ, बारे में? अब एक बार मतलब अनुभव तो बहुत सारे हैं। अभी मैं 2026 में द्वारिका माई गए थे हम लोग पिछले साल। हम्म। तो उसमें मैं और मेरी फ्रेंड थे हम दोनों। तो मैंने सुना था ये बात कि द्वारिका माई में रात में आप बैठो तो कुछ अनुभव जरूर होते हैं। हम्म। तो इस बार हम लोगों ने कहा कि रात में बैठते हैं और बाबा का वहीं पे सिमरन करेंगे। रात के 2:30-3 बजे, 3 बजे से वहां सफाई स्टार्ट हो जाती है ना। हम्म। वो साफ करना शुरू करते 3-3:15 बजे से। तो पहले तो हम लोग को जहाँ पे धूनी जलती है उसके सामने जो पत्थर पे वहां माला टांगते हैं, हाँ। वहां पे हम लोगों को पूरा बाबा का फेस मैं भी देख रही थी और वो भी मेरी फ्रेंड भी देख रही थी। हम लोग को वहां दर्शन हुए बाबा के। जय हो। फिर हम लोग जय हो बस साईं बाबा के वहां पे हमने दर्शन किए। फिर सफाई करते करते ना वो जो पत्थर जिसपे बाबा बैठते थे, हम्म। तो वो खुला। वो लोग ऐसे वैक्यूम से साफ करते हैं। हम्म। वो सोचिए पूरा शीशे से लॉक है, वो हाँ। कुछ भी नहीं जा सकता। वो जब खुला तो मैं बाबा से, मेरे मन से अंदर से वार्तालाप चल रही थी कि बाबा बस किसी तरह मैं या तो ये पत्थर छू लूं या मुझे वहां से ही कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे ये रहे कि आपके वहां से मुझे मिला है। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे वैक्यूम से सफाई शुरू की, 2 सुक्के भैया उड़ के मेरे पास आए क्या और क्या एकदम सिक्के? सिक्के। जी। वाह। और वहां पे सोचिए कम से कम 20-25 लोग थे। किसी को पता नहीं, दिखा नहीं कि क्या, वो 2 सिक्के नीचे पड़े थे और एक महिला थी वो झाड़ू लगा रही थी। हम्म। तो मेरे मन में यह आया कि मैं खट से उठाऊं, ऐसा नहीं कि कोई डांटने लगे मुझे वहां पर। तो मैं चुपचाप बस सिक्के देख रही थी और मुझे ये था कि फिर मैंने बाबा से बोला कि बाबा अगर ये मेरे लिए है तो वो झाड़ू लगाएंगी और हट जाएंगी, सिक्के नहीं उठाएंगी। अगर वो उठा लेंगी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वो झाड़ू लगाया उन्होंने, वो सिक्का छोड़ के वो आगे बढ़ गई। यदि आपके पास साईं अनुभव हैं और आप अपना एक ग्रुप भी रखते हैं तो आप सभी साईं भक्तों के लिए माइक पे तरुण पॉडकास्ट आपके शहर भी आ सकता है। उसके लिए संपर्क करें 8769000600 पर। यदि आपको माइक पे तरुण पॉडकास्ट के एपिसोड अच्छे लगते हैं, साईं अनुभव और जानना चाहते हैं, तो आप इस सेवा में सहयोग कर सकते हैं। यूपीआई माध्यम द्वारा पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और सभी टाइप के यूपीआई द्वारा आप हमें अंशदान कर सकते हैं या फिर दिए गए बैंक अकाउंट नंबर पर भी आप सेवा कर सकते हैं। ये सेवा माइक पे तरुण पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक साईं अनुभवों को आप तक पहुंचाने में मदद करेगी। आपका एक छोटा सा अंशदान भी हमारे लिए बहुमूल्य होगा। ओम साईं राम। वो झाड़ू लगाया उन्होंने, वो सिक्का छोड़ के वो आगे बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने सिक्का छोड़ा मैंने तुरंत उठाया कि ये मेरे लिए है। दूसरा जो सिक्का था तो मेरे मन में आया कि अपनी फ्रेंड के लिए उठा लूं। हम्म। लेकिन वहीं पे भी 10 साल का एक बच्चा था। हम्म। वो एक कमल का फूल लेके खोल रहा था बाबा को चढ़ाने के लिए, हम्म। जो उनके चरण पे रखते हैं ना। हम्म। तो वो सिक्का एक वो उसको दिखा, फिर हम्म। उसने उठा लिया। तो भगवान मतलब एक सिक्का मुझे मिला, एक सिक्का उस बच्चे को मिला। और सोचिए कहाँ से, जो बिल्कुल लॉक है उसमें से। बहुत तो बड़ी मतलब ये कृपा मेरे है। बहुत बड़ा, हाँ ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। और अब मैं आपको एक ऐसा अनुभव बताऊंगी जब वो सिक्का भी आप दिखाइएगा, फोटो खींच के भेजिएगा। यहाँ यहाँ रखा है तो दिखाइए ना। ये ये अच्छा, ये सिक्का ये क्या नया 1 रुपए वाला सिक्का है या पुराना? नहीं, नया वाला है। नया वाला है। तो इस नया वाला है, ये देखिए। हम्म। और जी। अभी मैं जो आपको बताऊंगी, जिससे बाबा ने ही मुझे शिरडी घुमाई, हम्म। खुद बाबा साक्षात। अच्छा। मतलब हाँ बिल्कुल 2009 की बात बता रही हूँ, 8-9 में, 8 की बात होगी। मेरी बेटी छोटी सी थी, मतलब 9, 9.5, मतलब 9 महीने या 10 महीने की होगी, मेरी गोदी में थी। हम्म। और
हम लोग वही रात की लाइन लगानी थी सुबह का काकड़ आरती के दर्शन करने के लिए। हुँ, तो मैं खड़ी थी, मेरे हस्बैंड बोले कि मैं भी देख के आता हूँ कि कहाँ से लाइन लगानी है। तब हम लोग ज़्यादा नहीं जानते थे कि कहाँ क्या होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खड़ी वेट कर रही थी इनका कि हस्बैंड अभी आएँगे बताएँगे। बेटी को मैं गोदी में ली हुई हूँ और सामने से एक बंदा है बिल्कुल बाबा के रूप में। मेरे को तब नहीं महसूस हुआ, मुझे बाद में लगा कि अरे वो तो बाबा थे। मतलब वो दौड़ते हुए आए मेरे पास हुँ, और पहले उन्होंने चप्पल उतारी और चप्पल उतार मैं डर गई, 2 कदम पीछे हो गई कि कौन आदमी है, कैसे ऐसे कैसे? चप्पल उतार के उन्होंने पहले मेरी बेटी का ऐसे पैर छुआ, जैसे लक्ष्मी जी मान के या जो भी है। वाह! फिर उन्होंने बोला कि बेटा इसको मुँह पे मत मारना। हुँ, मैं बस सुन रही हूँ कि क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर वो पहने और चले गए। फिर मैं चली गई दर्शन करने। हम लोग लाइन लगाए, दर्शन किए। पीछे से जब हम वापस आए, दर्शन करके वो गुरु स्थान से जब हम आते हैं, हुँ, तो हम वहाँ खड़े थे। हमें नहीं मालूम था कि चन्नामृत मिलता है जो बाबा को स्नान कराने के बाद। तो मेरे पास वही फिर दोबारा आए। कहते हैं तुमने चन्नामृत लिया? तो मैंने कहा कि चन्नामृत कहाँ मिलता है? तो बोले हुँ, देखो वो बट रहा है। वहाँ पे ऐसे ड्रम में पहले डालते थे ना, ऐसे हुँ, ड्रम हुँ, ऐसे पलट जाता था वो वाला। हुँ, तो मैंने बोला कि अच्छा, तो बोले जाओ लेके आओ। तो मैं गई लेने दौड़ते हुए कि हाँ मतलब चन्नामृत है, बाबा के स्नान का पानी है तो मैं लूँगी जल। तो मैं गई दौड़ते हुए, तो वहाँ पे अब मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं किसमें लूँ। अपनी झोले से वो मेरे साथ पीछे-पीछे, हुँ, पीछे ही खड़े झोले से बॉटल इतनी बड़ी निकाल के दी कि ये लो इसमें भरो। तो और झोला वैसे ही जैसे बाबा का रहता है। जय तो हो। मैंने बॉटल खोली और जैसे ही आप पता है मैंने ऐसे वो जो बड़ा-सा ड्रम था, मैंने उसको ऐसे पलटा, खाली। मैंने ऐसे बोला कि अरे पा जल तो खत्म हो गया, नहीं है। मैं पलट गई जाने के लिए, पीछे खड़े थे तो कहते हैं, "ये क्या हुआ?" तो मैंने कहा, "जल खत्म हो गया।" तो बोले, "ऐसे कैसे खत्म हो गया?" ऐसे हाथ लगाया और ऐसे किया वो गड़-गड़ गड़-गड़ पानी। वाह, 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 वाह! क्या बात उसमें है। से मैंने तुरंत जल लिया, 2-3 लोगों ने और लिया, फिर मैंने बॉटल तुरंत बंद की। फिर मुझसे कहते हैं, "मिश्री का प्रसाद, वहाँ जाओ, वहाँ मिश्री वाला प्रसाद मिलेगा।" तो मैंने कहा अच्छा, अच्छा अभी दिमाग इसी में लगा हुआ है कि हाँ, दौड़ के ये प्रसाद लेना है, ये प्रसाद, ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो बाबा हैं। हुँ, और मैं बस वो बता रहे हैं ये करो, मैं गई फिर हम लोगों ने मिश्री का प्रसाद लिया कि यहाँ से। फिर हमें लैंडी बाग तक ले गए, कि जब तुम्हें दिया जलाना होगा तो तुम्हें वहाँ मिलेगा हुँ, पीछे, क्योंकि थर्सडे था। कोशिश यही रहती मेरी कि मैं थर्सडे में ही जाऊँ वहाँ पर। हुँ। तो वहाँ पे फिर उन्होंने वो चीज़ बताई और उसके बाद गायब। बाद में मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि ये सारी चीज़ें इतने अच्छे से बाबा ने मुझे पूरे वो शिरडी घुमा दिया अपना, कि देखो यहाँ प्रसाद मिलता है, ऐसे मिलता है, ऐसे-ऐसे होता है। तो वो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और बाद में मुझे ये लगा कि हाँ, बाबा मेरे साथ हमेशा पूरा हैं उन्होंने आपके दिन साथ, हमेशा हैं, आपको मकराना भी मिल जाते हैं, आपको हर जगह वो आपके साथ में हैं। ये एक बहुत ही महसूस कराते हैं ये वो। लीलाएँ जो है ना, बहुत अद्भुत लीलाएँ हैं, जो आपके साथ मैं बाबा साईं चरित्र जैसे मैं पढ़ती हूँ तो मुझे शायद कोई ऐसा अनुभव उसमें ऐसा नहीं लगता जो मेरे साथ ना हुआ हो। मतलब मैं बताने चलूँ तो इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं। जैसे मेरी मम्मी वेंटिलेटर पे आ गई, जी। तो मतलब जब ये कोरोना हुआ था, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं इतना परेशान एकदम मैं यहाँ थी, मम्मी अपने यहाँ थी, तो मैं रोने लगी बाबा के आगे कि मैं अब क्या करूँ बाबा बस कैसे भी मम्मी सही हो जाए मेरी। तो फिर मैंने बाबा से बोला कि बाबा मैं हर रोज़ आपका एक पाठ करूँगी साईं सच्चिदानंद का, बस मम्मी सही हो जाए। रात में मैंने माना है, सुबह बिल्कुल सही, एकदम कुछ भी नहीं। मतलब ये बहुत छोटे-छोटे हैं, ऐसे तो इतने सारे हैं मेरे साथ अनुभव कि मैं सुनाती रह जाऊँगी और आप बनाते ही रह जाएँगे ब्रॉडकास्ट काफ़ी, नहीं, क्योंकि नहीं, बहुत बहुत तरह के अच्छा बहुत है। नहीं, अनुभव सुनने के लिए ही है और हमने कभी भी कोई ऐसा कोई फ़िक्स ऐसा टाइम फ़िक्स नहीं कर रखा कि इतने मिनट का ही है या कुछ है। डिपेंड करता है कि सामने वाले के पास कितना है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो अनुभव सुनने की कोशिश करते अभी एक और अनुभव आपको मैं बताती हूँ हैं। कि बताइए। कुछ ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि एक्चुअली मुझे रहना था लखनऊ में, हुँ, लेकिन इन-लॉज़ का था कि नहीं बनारस चलो।
वहां पे मेरा घर है। अच्छा। तो मुझे, हाँ मुझे था कि नहीं मेरे को लखनऊ में ही रहना है। और इतना मैं शायद अपनी विदाई में भी नहीं रोई होंगी कि जब मुझे यहाँ से ले जाया गया जबरदस्ती कि नहीं बनारस में ही रहना है। तो हम्म। मुझे ये सोच के रोना नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ छूट रहा है, मेरा आशियाना का मंदिर छूट रहा था बाबा का। हाँ। मैं पूरे रास्ते 7 घंटे मैं रोते हुए गई कि मतलब, और फिर मैंने बाबा से यही बोला कि मुझे बस अब कैसे भी वापस आना है, और 2 से 3 दिन के अंदर अगर आप हैं तो मुझे वापस आना है, वो अब आप जानिए कैसे मुझे लाएंगे आप। हम्म। मेरी तब नई नई शादी हुई थी, 2006 की बात बता रही हूँ। हम्म। हम लोग वहां से बनारस पहुंचे, और फिर ये हुआ कि वो शादी के 1 साल में नहीं वो कुल देवी की पूजा करते हैं, तो उसके लिए हमें गांव ले गए कि वहां पे पूजा करनी है। तो हम पूजा के लिए गए, दूसरे दिन हम वापस आए। तीसरे दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी खराब कि हम लोग ट्रेन से सोचिए गए थे हमेशा के लिए कि वापस नहीं आना है हम्म। लखनऊ, और ट्रेन से तीसरे दिन हम वापस आए। बिल्कुल तीसरे दिन बुला तो तीसरे दिन ही हम वापस आए बाबा के उससे। और फिर वो दिन है और आज का दिन है। कभी हम वापस पलट के बस घूमने के पर्पज से जाते हैं, लेकिन लखनऊ अब ये है कि लखनऊ में ही रहना है। हम्म। बाबा यहीं पर है हमारे हमारे साथ, तो बस ये जिस घर में मैं हूँ जी। वहां पे भी बाबा एक बार आए दिन के टाइम। अच्छा। और जी, दिन में मैं अकेले अकेले रहती हूँ, अकेले थी एक्चुअली। तो और बेटी बहुत छोटी थी। हम्म। तो मतलब ऐसी एक आवाज आई कि भूख लगी है खाना दे दो। तो मैंने बोला गेट के इस पार से, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली बहुत कांड भी होते हैं दिन के टाइम में, गर्मी में, मई जून में। अच्छा। तो ये हुआ कि खाना, मैंने कहा बाबा मैं बाहर तो नहीं आ सकती हूँ, और मैं दूं दे कैसे दूं आपको, हम्म। कोई है भी नहीं, मैं बाहर तो नहीं आऊंगी। तो फिर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला कि बेटा ये घर तुम्हारे लिए बहुत शुभ है, ये घर छोड़ना नहीं करूंगी। वो कहे कि मैं फिर आऊंगा तुमसे, खाना तो मुझे खाना है तुम्हारे यहाँ, मैं फिर आऊंगा। उसके बाद वो बोल के आगे बढ़े। मैंने सोचा कि दिखे नहीं कोई, क्या लगा मुझे कि चले गए। तो मैंने गेट खोला धीरे से कि देखूं जरा, बिल्कुल दो, मतलब सोच लीजिए 5 मिनट भी नहीं, 2-3 मिनट हुआ होगा। जी। मुड़ के देख तो एकदम कोई भी नहीं था, बिल्कुल आ, सन्नाटा। आए और चले फिर गए वो। आए और चले गए। फिर मुझे बता के गए कि यहाँ पे ही रहना है तुम्हें, यहीं पे तो बस अब वही है कि मैं बाबा की आज्ञा से यहीं पे हूँ, बहुत और अच्छा। बाबा की सेवा में लगी हुई हूँ। बाबा ने खुद आपको अपने पास रखा हुआ है और खुद आपके पास रहते हैं, ये कितनी अच्छी बात है। अच्छा, बाबा की जो उदी है उसका जी, महात्म्य बहुत है। दुनिया में कई अनेक 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 चमत्कार उसके माध्यम से लोगों ने महसूस किए। मेरे यहाँ भैया दवा नहीं आती है। मेरे अच्छा। यहाँ हम लोग कुछ भी होता है दूधी खा लेते हैं कि बस। मेरे बच्चे भी उसी पे इतना ट्रस्ट है कि बस दूधी है तो सब कुछ है। और अभी कुछ साल पहले मेरे यहाँ ऊपर रेंट पे लोग रहते थे, तो उनकी एक छोटी सी बेटी, वो 1 साल की थी। हम्म। तो एकदम से ना उनकी नानी, उसकी दादी दौड़ के आई नीचे, मैं नीचे। तो जल्दी चलो राखी ऊपर चलो, मैं सोची क्या हो गया। बोली ऊपर आओ देखो पता नहीं क्या हो रहा है। उनकी उसकी लड़की की सांस आके पलट गई थी, ओहो। सांस एकदम रुक गई। और हम्म। उन्होंने ऐसे ही मेरी गोदी में डाल दिया कि ये देखो इसको क्या करे। और मैं एकदम डर गई कि मैं क्या करूं इसमें, मतलब बच्चे ऐसे, और मुझे उर्दू के अलावा कुछ नहीं समझ में आता है। तो उन्होंने जैसे ही मुझे दिया, तो मैंने उसकी मम्मी से बोला कि नीचे जाओ और नीचे जाके मेरे बच्चों से किसी से बोलो कि ऊदी ले आओ। हम्म। बस, और वो फिर दौड़ के गई नीचे। नीचे से वो ऊदी वही मांग के ले आई, उसको लोग को भी नहीं मालूम था ऊदी क्या होता है। बस मैंने बाबा का नाम लिया कि बाबा बस बस लाज रखना हो, मैं ऊदी दे रही हूँ बच्चे को, सब सही हो जाए। हम्म। पानी में घोल के जैसे ही पिलाया, मतलब विद इन 20 सेकंड 30 सेकंड में एकदम सही बच्चा, जय कुछ भी नहीं। जय हो बाबा। आनंद है बाबा। ये चमत्कार कहें तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल, लीलाएं जो तो बाबा दिखाते हैं, पर ये उदी का चमत्कार है। अभी सूदी के बहुत चमत्कार है, बहुत। बहुत चमत्कार है, और जो लोग सिर्फ इसे राख समझते हैं वो बहुत बड़े मूर्ख हैं। मैं कहता हूँ जी, एक उदी की पैकेट रखी हो और एक तरफ 1 करोड़ रुपया रखा हो तो 1 करोड़ रुपए से भी कहीं एक- ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। बिल्कुल।
रात में हम हमेशा इसे थोड़ा-सा जल में मिलाकर पी लेना चाहिए सोने से पहले, और सुबह नहाकर एक तिलक ज़रूर इसका करना चाहिए। कोई भी काम करें इसके साथ करें। कोई काम ना हो तो मुझे बताएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम ना हो। हाँ, लेकिन सच्चे दिल कामना से और अच्छा काम होना चाहिए, ऐसे बुरे काम नहीं करना चाहिए। नहीं, जी, जैसे आप बस बाबा पे छोड़ दीजिए कि अगर आपके लिए भला है तो ये काम हो जाए, अगर नहीं है तो फिर ना हो तो कोई बात नहीं। अगर आप बाबा पे छोड़िए और काम आपके लिए अच्छा है आगे भविष्य में तो होगा ही होगा। हुँ, काम वही नहीं है जो आपके लिए नहीं सही है। हुँ, क्योंकि बाबा कभी बच्चों को परेशान नहीं देखना चाहते। उनका तो ये है कि बच्चे हमारे खुश रहें, तो बाबा सारे काम करते हैं। जैसे बाबा का एक व्रत होता है ना, 5 या 11 बृहस्पति आप मानिए, तो एक मनोकामना वाला व्रत होता है कि उसमें हम लोग व्रत करते हैं बाबा का। हुँ, वो बुक मुझे मैं अलीगंज में एक है साईं बाबा का मंदिर, हुँ, तो वहाँ जाती थी दर्शन करने। तो पहली बार गई तो 1 बुक मिली, फिर उसी समय घूम के एक लेडीज़ और आई, फिर 2 बुक मिली। फिर मैंने सोचा कि किसी और को मिल जाए, शायद उसका भी भला हो जाए। हुँ, तो ऐसे करके मेरे पास 2-3 बुक्स हो गई, और वो बुक ऐसी है कि फ़ोटो स्टेट की हुई है। मतलब एक होती है ना छपने वाली, वैसी समझ नहीं गया। है, हुँ, फ़ोटो स्टेट की, हाँ। उस व्रत की जो मैंने पूजा की है, कितने लोगों की शादी हुई है, कितने लोगों को दिया है, कितने लोग मतलब एक बच्चा कोई भाग गया था अपने घर से, हुँ, वो जा वापस आया है। उतने ही बृहस्पति में जितने बृहस्पति में हमने माना कि भगवान वो वापस आ जाए बाबा, और वो हुँ, वापस आया है बच्चा उतने दिनों में। तो ये भी बाबा का ही चमत्कार है कि वो व्रत और पूजा हम लोग करते हैं, तो हुँ, उससे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है लोगों को। ये जानकारी में ही कितने लोग हैं कि जो अब मुझसे भी ज़्यादा बाबा को बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि क्योंकि जैसे किसी की शादी नहीं हो रही थी, हुँ। उसको बता दिया, तो उसका बृहस्पति को एंगेजमेंट हुआ, बृहस्पति को इसकी शादी हुई, देखने में भी बृहस्पति को ही आए। जितने जितने बृहस्पति माने थे, उतने बृहस्पति के अंदर एंगेजमेंट से लेके शादी सब हो गई। तो हुँ, मतलब ये है कि बाबा जिसको अपनाना चाहते हैं ना, वो वही वही चुनते हैं कि ये मेरा है। हुँ। लोग वो हम लोग नहीं चुन सकते हैं। हम लोग नहीं चुन सकते। और जो बाबा की इस तरीके से व्रत वाली पुस्तक होती है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा-सा बताऊँ कि ये पुस्तक कुछ लोग जो है अपनी मनोकामना पूर्ण होती है इसलिए वो बाँटते हैं, वगैरह करते हुँ, हैं। पर बाबा ने जब सहशरीर थे तब भी वो व्रत के लिए कभी भी मना करते थे। वो कभी नहीं कहते थे कि मेरे लिए उपवास करो। हाँ, नाम जप करो, बाबा का जी। नाम लेना, पूजा करना वो अच्छी बात है। व्रत अगर हम करते हैं तो हमारी बॉडी का फ़िल्ट्रेशन है वो एक अलग चीज़ है, पर बाबा को उसका उसका भागी बाबा बोलते हैं मेरे कारण भूखे मत रहना भाई। बस ये है कि हाँ, कोई अगर मनोकामना के लिए कोई चीज़ करते हैं हम, या कोई जैसे बाबा के लिए कई लोगों ने जैसे साईं सचरित्र में था कि वो शक्कर नहीं पीना छोड़ दिया था उसने, कि मैं शक्कर नहीं पीऊँगा बाबा जब तक कि आपके दर्शन नहीं होंगे या मेरा ये काम नहीं होगा। जिस दिन वो बाबा के सामने पहुँचे, बाबा ने सबसे पहले कहा इसकी चाय में ज़्यादा शक्कर डालना, क्योंकि इसने शक्कर जो है इसने छोड़ रखी है। तो ये वो बात होती है। अच्छा है, हाँ, ये बाबा चीज़ की जा उस सकती है, मैं ये मानता हूँ ये चीज़ की जा सकती है कि कोई हमारा मनोरथ है, कोई इच्छा है, तो हम ये कर सकते हैं कि बाबा ये चीज़ मुझे बहुत प्रिय है, ये नहीं खाऊँगा या ये चीज़ नहीं पाऊँगा जब तक कि आप मेरी बात नहीं सुन लेते। हुँ, हम लोग यही करते हैं। हुँ, और जो मैंने व्रत वाली बात बताई, उस बुक में बहुत क्लियर ये लिखा हुआ है कि आप खाली पेट पूजा करनी ही नहीं है। हुँ, हाँ, ये बाबा का नियम है कि आप भूखे रह के पूजा नहीं कर सकते, बाबा उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। हुँ, तो हम जिसको बताते भी हैं, उसको भी हम लोग यही बोलते हैं कि बिना खाए-पिए नहीं, शाम के टाइम करनी है, सुबह से आराम से खाओ-पियो। क्योंकि बाबा को प्योरिटी चाहिए हुँ, कि आप बस प्योर रहो, आप दूसरों के लिए अच्छी भाव रखो, कर्म आपके सही होने चाहिए, आपका काम अपने आप होगा। हुँ। और कोई भी मतलब बाबा के बाबा का एक कोई पूजा की कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर विधि भी नहीं है। कई लोग मुझसे नहीं, पूछते हैं कि सर कैसे करें पूजा? जैसे आए वैसे करें। बाबा को कोई बहुत बड़े मंदिर की भी ज़रूरत नहीं है, बाबा आपके कमरे में छोटी-सी जगह भी रख सकते हैं।
बस दिल बहुत सारे। दिल होना चाहिए, पूरी समर्पण भाव होना चाहिए, और ये सरेंडर कि भाई मैं आपके हाथ हूँ, अब देखो। जब तक हम अपने आप को, जैसे होता है ना कि एक पानी में कोई डूब रहा है, तो वो कौन डूब रहा है? वो डूब रहा है जिसने अपने आप को टाइट कर लिया है। जब हम्म, शरीर हल्का हो गया, तो आज कोई भी अगर पानी में डूब गया, तो डूबने के बाद वो ऊपर आ जाता है, क्योंकि जान निकल चुकी है। जब तक हम अपने आप को कड़क रखते हैं कि बस मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ, या मैं कर सकता हूँ, तो बाबा कहते हैं ठीक है, करके देख ले भैया, तेरी इच्छा है। हम्म। हमने इसी तरह जो आपने सरेंडर वाली बात बोली ना, हम्म। ये 2008-9 में जब मैं बहुत परेशान थी, तो मैं जो है ऐसी बाबा के सामने एक दिन मैं खूब रोई, और मैंने बोला कि अब मैं देखूंगी कि आप कितना, आपको मुझे परेशान करना है। अब मैं नहीं जानती हूँ, मैं सब छोड़ दे रही हूँ आपके ऊपर, अब आप जानो, और मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए एकदम सम हो गया था, दुख सुख सब। मैंने कहा अब जो है देखा जाएगा, और अब मैं आपको मतलब समर्पित एकदम सरेंडर कर दिया मैंने कि अब मुझे नहीं, वो आप जानिए। अगले दिन सुबह उठी हूँ, और मतलब मैं एकदम अंदर से फ्लोट कर रही थी जैसे, क्योंकि अंदर कुछ भाव ही, कोई विचार ही नहीं रह गए थे मेरे, बिल्कुल खत्म। वो मैंने सारा दे दिया था बाबा को कि अब आप जानो, मुझे नहीं। और उस दिन से आज तक मेरी लाइफ इतने आराम से है। दुनिया कहती है कि तुम कैसे इतने काम करती हो, कहीं चेहरे पे नहीं दिखता, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं। आज सुबह से मैं सोची भी 3:30 बजे का उठी हूँ, हम्म। क्योंकि यहीं पे रतनखंड में एक बाबा की मूर्ति मेरी फ्रेंड को मिली है, वो 5 फीट की मूर्ति, बिल्कुल शिरडी के बाबा। अरे वाह, मिली है? और उनके उनके मतलब साथ भी चमत्कारी है, मतलब वो हाँ। किसी ने गिफ्ट की है उनको उनको? गिफ्ट नहीं की है कोई, और मतलब उनके स्वप्न में आया कि कहीं एक मैं कहीं हूँ, मुझे तुम्हारी सेवा चाहिए। ओ और हो। उन्होंने फिर पता चला कि उनकी काम वाली जहाँ जाती है, उसके वो जहाँ जाती थी, उन्होंने वो नहा नए आदमी आए थे, मतलब उन्होंने घर खरीदा था। वो लोग बाबा को नहीं मानते हैं, लेकिन उस घर में 5 फीट की मूर्ति है, एकदम शिरडी वाली, ओ वो हो। रखी हुई व्हाइट कपड़े से ढक के। हम्म। ये वहां पहुंची, और इन्होंने बोला कि मुझे जो है मतलब ये मूर्ति मैं ले जाना चाहती हूँ, तो वो लोग भी तुरंत बोले कि ठीक है आप ले जाइए। वो लोग कहने लगे लेकिन ये मूर्ति तो हिल ही नहीं रही है यहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हमें अपने घर में नहीं चाहिए था, तो हम लोग सोच रहे थे हटाएं इसको, लेकिन ये हट ही नहीं रही है। तो उन्होंने फिर बाबा से भाव से विनती की कि बाबा आप मेरे साथ चलिए, और बस 3 लोग को बुलाया। वो मूर्ति बहुत आराम से हिली, बल्कि एकदम देखेंगे तो बिल्कुल भारी अच्छी, बिल्कुल बाबा की एक मूर्ति, एक के एक पत्थर की। और हम्म। आराम से लेके फिर वो अपने घर में आई। और मैं उनकी भी फोटो, आपको मूर्ति की फोटो भेजूंगी। वो मूर्ति तो की भी आज भेजना, उनकी भी भेजना, बिल्कुल, और उनको ये आज कहना कि एक दिन हम उनका भी पॉडकास्ट करना चाहेंगे। मैंने आज बताया, वो इतनी खुश थी, उन्होंने बोला कि मेरा कैसे होगा, मैंने कहा मैं आपको नंबर दूंगी, आप हम्म। बात करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा। और वो मूर्ति में इतना, जैसे मेरे को तो ये लग रहा है कि मुझे लखनऊ में शिरडी अब मिल गया। उनको आज कहिए कि वो शाम को 5 बजे तैयार रहें, अगर वो चाहें तो। ओके ठीक है, मैं बात करती आज हूँ, बहुत गुरुवार खुश है, होंगी। शायद आज बाबा यही चाहते हैं। और कल आपका रिकॉर्ड होना था, लेकिन कल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गुरुवार बाबा ने चुना था। बिल्कुल, मैं आपने परसों मुझे मैसेज डाला था कि मैं वेडनेसडे को करना है, और मेरे मन में यही भाव आया कि बाबा मैं हर चीज थर्सडे को करती हूँ, और अब वेडनेसडे, फिर मैंने कहा चलो आप ही की इच्छा होगी जो भी है। कल कैंसिल हुआ, मुझे इतनी खुशी हुई, और आज थर्सडे को हुआ। तो मुझे यही लगा कि बस मतलब मैंने जो भी मांगा है, जो भी सोचा है, वो सब बाबा ने दिया है, वो सब कुछ किया है। और हम्म। कभी मुझे अपने लिए तो करना ही नहीं पड़ा। मैं आपको पूजा की बात बता रही हूँ, जो मनोकामना वाला, 2 बार बैठी हूँ मैं अपने लिए, कि अपने परिवार के लिए, कि मैं मांगने, और बैठी हूँ पूजा करने, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक, मुझे याद ही नहीं आता है कि मुझे मांगना क्या है। फिर मुझे अंदर से यही बाबा ने आवाज कराई कि तुम क्यों मांगती हो, जब मैं हूं तुम्हारे साथ, हर चीज तो हो ही रहा है, तो तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। बस तब से फिर मैं ये जो पूजा करती हूँ, मैं दूसरों के लिए, अगर किसी की कोई परेशानी हो तो उसके लिए कर देती हूँ। अपने लिए अब मैंने मांगना छोड़ दिया, क्योंकि बाबा ने मुझे वैसे भी बहुत कुछ दिया है, और और मैं बहुत अभी तक भी दे रहे हैं। और मेरा भी ये काम है कि मेरे पास, मैं पूरी दुनिया से व्हाट्सएप के थ्रू
मैसेजेस आते हैं, कुछ लोग कॉल भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे साथ ये दिक्कत है। मैं सबकी परेशानियाँ, बहुत बहुत परेशानियाँ मैं सुनता हूँ। और फिर जब शाम को आरती होती है तो उसमें वो सारी कहता हूँ, जिसकी जितनी थी ना, मुझे जितनी भी याद है वो अब मेरे दिमाग में है, वो सब आप ले लो, इनका निराकरण कर देना, वरना ये कहीं और ऐसी जगह भटकेंगे कि बाबा तक अर्जी पहुंचा दी जाए, और फिर लोगों को भ्रम में भटकाएंगे, लोग परेशान करेंगे। तो ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ। मेरा भी भैया यही है। मेरी शॉप है हुँ, कॉस्मेटिक की, लेडीज की। तो हुँ, वहां पे दिन भर लोग आते हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि मतलब जैसे लगता है, मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी जैसे लगता है आप दुखड़ा सुनने के लिए बैठी हैं, सबके सब आके खाली हो जाते हैं, बिल्कुल नए नए लोग जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ। हुँ, तो ऐसी ऐसी परेशानियां लोगों की, तो मैं सुनती भी हूँ, जो हो सकता है वो करती भी हूँ कि ठीक है, शायद बाबा ने मुझे इसीलिए वहां बैठाया है कि जो आता जाए उसका अपना सफर पूरा करते जाओ, सही करते जाओ। तो वो एक मैं बाबा की कृपा से ये भी एक वो करती हूँ। कुछ बहुत लोग हैं अच्छा। जानने में कि जिनको, एक लेडीज है, उनके मम्मी पापा दोनों नहीं है, बहुत डिप्रेशन में जा रही थी, फिर उनको मैंने वही बाबा का नाम जब लिखने के लिए बोला है, और रोज मैं मंगवाती हूँ अपने पास, हुँ, ताकि मुझे रहे कि वो लिख रही हैं। तो डेली वो मेरे पास भेजती हैं, चेक करती हूँ मैं कि लिखा कि नहीं लिखा, क्योंकि उनका जो डिप्रेशन जा रहा है अब खत्म हो रहा है, और हुँ। बहुत खुश हैं आज की डेट में। उनको कहिएगा कि श्री साईं सच्चरित्र का पाठ करें, रोज़ाना 1 जी। अध्याय। और अगर नहीं कर पा रही हों तो उनको आप हम आपको एक लिंक भेजेंगे, श्री साईं सच्चरित्र का ऑडियो बुक जो हमने बनाया था। उनको कहिए जी। कि एक एपिसोड रोज़ सुन लें। हम्म। उनका सारा अवसाद सब कुछ चला जाएगा और जो वो चाहेंगे जीवन में वो होगा। अब इस एपिसोड के माध्यम से एक बात और जग रही है कि एक एपिसोड किसी दिन और आपका और करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अनुभव हैं आपके। अभी हम्म। अगर एक मैसेज की बात कहें कि आप पूरी दुनिया को आज माइक पे तरुण पॉडकास्ट के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आज तरुण से बात करके, सब जो बात है वो एक सम अप करते हुए क्या कहेंगे? बस मैं यही, मेरा तो मतलब ये सोच लीजिए कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ ये ब्रॉडकास्ट करते हुए। और मतलब जैसे होता ना कि दिल खाली करना, कि हुँ, वह बाबा जैसे कहते हैं कि अपने अनुभव से हम और ये चीज फैलाएं कि बाबा को कुछ नहीं चाहिए हम लोग से, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक श्रद्धा रखिए और विश्वास रखिए, बाबा आपके साथ हमेशा रहेंगे। हर चीज, दूसरी चीज है कि कभी भी बाबा ये नहीं बोलते हैं कि आप उनको क्या चढ़ावा चढ़ाइए, कैसे, कुछ भी नहीं। मैं भी जाती हूँ शिरडी में, कोई चढ़ावा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जो मुझे 100 रुपए 200 रुपए डालना होता है दान पात्र में डालूंगी। और बाबा नॉर्मल वैसे ही भाव से मिलते हैं जो करोड़ों का शायद चढ़ाते होंगे, उससे अच्छे से ही मिलते हैं। कभी हम लोग मतलब ये नहीं कि आप वीआईपी लाइन में लगने का सोच लो, चाहे वो कि बाबा कैसे क्या बाबा ये सब कुछ नहीं देखते हैं। बाबा बहुत सिंपल, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, एकदम क्यूटी पाए हम लोग के। और तो मु और जैसे, मुझे जब भी बुलाते हैं तो मैं बोलता हूँ कि मैं इतना लकी हूँ, सीधा तुरंत बुला लेते हैं। और इस बार तो बाबा सही। ने मेरे साथ कहा कि चलो मेरे साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाई जाए आपकी। तो वो भी अरे वाह। मेरी फ़ोटो खींची गई। और मैं बाबा के ठीक पास में जो कमरा इधर बना हुआ है उसमें 15 मिनट तक बैठ के बाबा को चेयर से बस वहाँ से बैठा बैठा देख रहा था। मन में इच्छा थी बहुत कि और वहीं पे वहाँ पंडित जी ने आके मेरे वहीं पे बाबा के सामने तिलक किया। और फिर उसके बाद में मैंने कहा कि एक तस्वीर भी बाबा के साथ खींचेंगे। बोले हाँ क्यों नहीं, आपका अभी फिर बात करनी होगी। तब गौरक्ष गाडीलकर जी जो सीईओ हैं, मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा आपके लिए तो सब होगा, बाबा आपके बहुत करीब हैं, आप जाइए मैं बोल देता हूँ। तो फिर पूरे कैमरामैन टीम आई और मेरी फ़ोटो वहाँ पे बाबा के साथ मेरे बेटे के साथ खींची गई। तो मैं मानता वाह। हूँ कि ये बहुत अलग सा जुड़ाव है, मुझे नहीं मालूम क्यों है क्या है, पर जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत सुखद है। बहुत। आज आपसे बातें करके भी बहुत अच्छा लगा। और अगली बार फिर से हम एक पॉडकास्ट आपका और करेंगे। आपके अनुभव मेरे ख्याल में और भी बाकी हैं अभी शायद, जो आप बहुत बताना बहुत। चाहेंगे। तो जी। कुछ दिनों बाद फिर से हम जुड़ेंगे एक बार। और बिल्कुल।
आज का बहुत अच्छा लगा, आपके थैंक यू सो अनुभव मच, लोगों ने मुझे जाने। भी बहुत अच्छा लगा। और बस हम लोग पे बाबा की ऐसी कृपा बनी रहे। हमारे पूरे घर में आपको बाबा, कभी आइए लखनऊ तो मैं घुमाऊंगी। मेरे घर में एक एक जगह, एक एक कमरे में सिर्फ बाबा ही है चारों तरफ। आंखें उनकी जो है ना, वो हुँ, चारकोल वाली बनी हुई, जी, वो तो हर बिल्कुल जगह। बाबा ऐसे ही हर जगह विद्यमान हैं। बाबा आप में भी हैं, बाबा यहाँ भी हैं, बाबा कैमरे के पीछे भी हैं, सब जगह वही है। तो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, अगली बार फिर से मुलाकात होगी। लेकिन आपने जो भी सेवा सहयोग किया, जो भी पूरी दुनिया से जो मैसेजेस आते हैं अनुभवों के लिए, कोई अंशदान के लिए, तो ये बहुत ही एक सुखद कार्य हो चला है। मुझे नहीं मालूम ये कहानी कहाँ तक जाएगी, पर ये बाबा की कहानी है। शिरडी से संसार तक इसे जाना है। और कुछ लोग, अभी दुबई से भी हमें कॉल आया कि आप यहाँ पर आइए। तो बिल्कुल किसी भी देश, किसी भी जगह बाबा के अनुभव रिकॉर्ड करने के लिए हम आ सकते हैं, पर उसके लिए हमें वीज़ा और कई चीज़ें करनी पड़ती है। और इसके लिए किसी भी प्रकार का हमारे पास में कोई सहयोग नहीं होता है। तो अगर आप जहाँ पर भी बुलाना चाहें, अगर आप कोई इंतज़ाम करना चाहें, तो बेशक हम आप तक पहुँच सकते हैं और बहुत से लोगों के अनुभव हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक पे तरुण पॉडकास्ट की टीम आप तक पहुँच सकती है। बस आप बताइए कहाँ आना है, और उसका इंतज़ाम बाबा करते हैं, लेकिन बाबा आपके माध्यम से जहाँ भी जिसका करवाएंगे वो जाने। 8769000600 ये नंबर है जो नीचे आपको नज़र आ रहा है। इस नंबर के माध्यम से आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेज देंगे। तो अगर आप चाहें साईं सेतु से जुड़ना, तो उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। कम्युनिटी है व्हाट्सएप की हमारी, जिसमें हमारे सारे एपिसोड आपको पता चल जाएंगे। दूसरा, इसी नंबर के माध्यम से 8769000600 के माध्यम से ही आप इस तरीके से, जैसे राखी जी आ जाए वैसे आप भी मैसेज करके आप कह सकते हैं कि मुझे भी आना है, और फिर हमारी जो टीम है वो आपको बात करेगी, फिर आपको वक्त देगी, और जिस तरीके से ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है वो आपको समझाया जाएगा। और यही नंबर है जिसके माध्यम से आप सेवा कर सकते हैं, अंशदान कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत सारी एडिटिंग्स और स्टूडियो वर्क और बहुत सारी जगह हम जाते हैं, करते हैं, तो उसमें मैं तरुण व्यास अपनी तरफ से पूरी सेवा करता हूँ, पर इस सेवा में आप सहयोग कर सकते हैं। कोई भी सहयोग हो सकता है, छोटा भी, कितना भी छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सहयोग वो बाबा की इच्छा से ही होता है। हम कुछ नहीं करने वाले, न मैं कुछ कर सकता, न कोई कुछ कर सकता, जो करने वाले वो हैं। तो अब आज्ञा दीजिए। ओम साई वही बहुत राम। अच्छा लगा। ओम साई श्री राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यदि आपके पास साईं अनुभव हैं और आप अपना एक ग्रुप भी रखते हैं, तो आप सभी साईं भक्तों के लिए माइक पे तरुण पॉडकास्ट आपके शहर भी आ सकता है। उसके लिए संपर्क करें 8769000600 पर। श्री साईनाथ महाराज के ऐसे ही अनुभवों और लीलाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। माइक पे तरुण पॉडकास्ट, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक में। आप लाइक भी कीजिए, कमेंट में ओम साई राम भी लिखिए, और साथ में अगर आप भी आना चाहें इस पॉडकास्ट में, तो आपका स्वागत है। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।